वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के पार्ट 3 के वीडियो के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंद्रिय के बारे में। और इंद्रिय पंच का एक करके कंसेप्ट है और स्पेसिफिसिटी ऑफ इंद्रिय करके कंसेप्ट है, जिसको हम तुल्य योनित भी बोलते हैं। ये आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है, इसमें से 10 मार्क का क्वेश्चन तो आने के चांसेस कम है, लेकिन 5 मार्क का एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे इंद्रिय। इंद्रिय की एक बेसिक डेफिनेशन। अब इंद्रिय तो हमको पता है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय होते हैं। उनको जो है फैकल्टीज भी बोलते हैं। और इसकी एक सिंपल आयुर्वेदिक डेफिनेशन देखेंगे जो आप इजीली याद रख सकते हो। इंद्र अंतरात्मा तस्य लिंग इंद्रियम। अभी इंद्र क्या है? अंतरात्मा है, यानी कि इनर सोल है। तो वो इनर सोल का जो है तस्य लिंग, यानी कि उसका जो साइन है उस अंतरात्मा का, उसको क्या बोलते हैं? इंद्रिय बोलते हैं। वन विच इज साइन ऑफ अंतरात्मा, यानी कि इंद्र का जो साइन है उसको हम जो है अंतरात्मा ऐसे बोलते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि जो अंतरात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं वो इंद्रिय होते हैं, ऐसे इधर बोला गया है। तो इसके टाइप्स देखते हैं। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और उभयेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस फैकल्टी जिसको बोलते हैं, वो 5 होते हैं टोटल नंबर में। दूसरा है कर्मेंद्रिय, यानी कि मोटर फैकल्टीज, ये मोटर ऑर्गन्स, वो भी 5 होते हैं। और उभयेंद्रिय यानी कि जो बोथ सेंस और मोटर ऑर्गन दोनों का काम करता है, ऐसे टोटल 1 होता है। वो सिर्फ एक मनस होता है। तो टोटल कितने इंद्रिय है हमारे? टोटल 11 इंद्रिय है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय और एक उभयेंद्रिय। तो एक एक के फंक्शन देखते हैं हम। वे 5 ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से? श्रोत्रेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय। अब एक श्रोत्रेंद्रिय यानी कि ईयर का काम क्या है? हियरिंग, यानी कि सुनना। स्पर्शेंद्रिय यानी कि त्वचा का काम क्या है? टचिंग। यहाँ पर जो है स्किन है, इसका काम है टचिंग। रसनेंद्रिय यानी कि टंग का काम है टेस्टिंग। चक्षुरेंद्रिय यानी आइज का काम है वाचिंग। और घ्राणेंद्रिय यानी कि नोज का काम है स्मेलिंग। तो ये हुए ज्ञानेंद्रिय के कर्म। दूसरा है कर्मेंद्रिय के कर्म। कर्मेंद्रिय कौन से है? कर्मेंद्रिय बहुत सारे लोगों को बाय हार्ट नहीं होती है, तो आपको कैसे बाय हार्ट करना है? वाक, हस्त, पाद, गुद, उपस्थ। एक वाक ये याद करना है, हस्त पाद आपको याद हो जाएगा, गुद और उपस्थ आपको राइमिंग में बाय हार्ट करना है। तो ऐसे आपको बाय हार्ट करना है। वाक यानी कि माउथ होता है हमारा, जो मुंह होता है। हस्त यानी कि हैंड्स, पाद यानी कि पैर, लेग्स, गुद यानी कि एनस और उपस्थ यानी कि पेनिस और वजाइना। ये होते हैं हमारे कर्मेंद्रिय। तो पर कर्मेंद्रिय का फंक्शन हमको बेसिक ही पढ़ना है। वाक यानी कि माउथ का फंक्शन क्या होता है? स्पीच यानी कि बोलना, कम्युनिकेट करना। हस्त यानी कि ग्रास्पिंग, मतलब यानी कि कुछ भी चीज हाथों से लेना, जैसे कि हम खाना हाथों से ग्रास्प करते हैं, लेते हैं, उसको ग्रास्पिंग बोलते हैं। इसको हम कलेक्टिंग भी बोल सकते हैं, हस्त को, कर्म को। पाद को लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट करना। गुदो को एक्सक्रिएशन करने के लिए गुदो उसका कर्म है। और उपस्थ का क्या है? इजैकुलेशन, यानी कि सीमेन बाहर निकालना। ये इजैकुलेशन जो है उपस्थ का कर्म है। और एक जो उभयेंद्रिय है उसको हम अतीन्द्रिय भी बोलते हैं। अतीन्द्रिय क्यों बोलते हैं? कि वो जो है इंद्रिय ही है, लेकिन वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का काम करता है, इसलिए उसको स्पेशल पदवी दी है कि अति इंद्रिय करके भी उसको बोलते हैं। तो वो कौन सा है? मनस। मनस क्या है? लिंक बिटवीन आत्मा एंड इंद्रिय। मनस क्या है? इंद्रिय और आत्मा की लिंक है। और मनस जो है एक स्पेशल कंसेप्ट है जो कि PV1 में है, जो मैंने द्रव्य चैप्टर में कम का ये किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मन के कर्म कर्म डिटेल कर्म वहाँ पर देख सकते हो। यह के लिए इतना मोर देन इनफ है। मनस क्या है? लिंक बिटवीन आत्मा एंड इंद्रिय। तो हम दूसरा देखने वाले हैं कंसेप्ट की रोल ऑफ मनस इन ज्ञान उत्पत्ति। अब ज्ञान उत्पत्ति में मनस का रोल क्या है? मनस यहाँ पर आता है। अभी ज्ञान उत्पत्ति कैसे होती है? अभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स यानी कि अर्थ। अर्थ क्या होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध है। समझो शब्द, इधर पे एग्जाम्पल ले, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध जो है अर्थ है। और इनसे इंद्रिय क्या? इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। अभी समझो शब्द हमारे कौन से? श्रोतेंद्रिय यानी कि ईयर ने हमारे सुन लिया, तो वो ईयर क्या करता है? मनस को वो भेजता है। तो मनस क्या करता है? वो नॉलेज का जो है पूरा का पूरा एनालिसिस करता है। मनस एनालिसिस करता है वो साउंड का, शब्द का, और आत्मा को भेज देता है। फिर आत्मा क्या करता है? उसका रिप्लाई क्या देना है? वो जो एनालिसिस मन को भेजता है, मनस फिर से वहाँ पर एनालिसिस करता है और फिर हमारे वाक यानी कि हमारा जो माउथ है उसको बोलता है
कि कुछ तो रिस्पॉन्स दो, तो वहाँ का क्या करता है, स्पीक करता है उधर पे। तो ये जो है एक देखा, ये ऊपर वाला जो है ज्ञानेंद्रिय का है और नीचे वाला कर्मेंद्रिय का है। तो ऐसे जो है पूरा का पूरा ये ज्ञान उत्पत्ति होती है। तो इसमें मनस का रोल क्या है, ये मनस का रोल ये है कि ये जो है लिंक है इंद्रिय और आत्मा के बीच की, ये लिंक है मनस। और इसी वे में मैंने जो इस वे में बताया हमको जो है प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। इसमें जो है मेनली ज्ञान मिलने के लिए हमारे सेंस ऑर्गन का ही जो है यूज़ होता है, लेकिन कुछ कर्म करना है तब हमारे कर्मेंद्रिय का यूज़ होता है। यानी कि यहाँ पर मेनली इम्पोर्टेंट कौन है, ज्ञानेंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन्स। ये कंसेप्ट होने के बाद हम पढ़ने वाले इंद्रिय पंचक। अभी इंद्रिय पंचक क्या, एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है जो आप संहिता में भी पढ़ने वाले हो। पंचक यानी कि ग्रुप ऑफ 5 होते हैं। अब ऐसे 5 ग्रुप है। 5 ग्रुप किस किस चीज़ों के, इंद्रिय के, इंद्रिय द्रव्य के, इंद्रिय अधिष्ठान के, इंद्रिय अर्थ के और इंद्रिय बुद्धि के। ऐसे 5 गुण है, ये है ग्रुप है। आपको याद रखना है इंद्रिय, इंद्रिय द्रव्य, इंद्रिय अधिष्ठान, इंद्रिय अर्थ और इंद्रिय बुद्धि। अभी इंद्रिय यानी कि क्या, इंद्रिय यानी कि हमारी सेंसरी फैकल्टीज जो होती है उनको जो है हम इंद्रिय बोलते हैं। अभी इंद्रिय द्रव्य मतलब क्या, हमारे सेंसेस में कौन सा महाभूत प्रीडोमिनेंट है उसको हम बोलते हैं इंद्रिय द्रव्य। और इंद्रिय अधिष्ठान यानी कि क्या, यानी कि इंद्रिय अधिष्ठान यानी कि जो हमारे स्थान है इंद्रिय के, उस स्थानों को हम इंद्रिय अधिष्ठान बोलते हैं। और मैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध है उनको ही अर्थ बोलते हैं, इंद्रिय अर्थ। और इंद्रिय बुद्धि यानी कि हमको जो है फाइनल जो प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है हर हमारे चक्षुर इंद्रिय का यूज करके, वो जो है ज्ञान, ये जो हमने पूरा का पूरा ये प्रोसेस देखा ना, तो इससे हमको जो नॉलेज मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंद्रिय बुद्धि ऐसे बोलते हैं। तो ये जो है स्पेसिफिक कंसेप्ट है इधर पे। और इधर पे क्या क्या होता है अभी देखते हैं एक एक को डिटेल में। एक एक में जो है 5 होते हैं, जैसे कि इंद्रिय, ऐसे 5 ये बड़े वाले ग्रुप हुए, ये 5 बड़े वाले ग्रुप हो गए। एक एक के अंदर भी एक एक 5 होते हैं। एक एक के इंद्रिय कौन से 5, हमारे 5 इंद्रिय है यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी उसमें कौन सा द्रव्य यानी कि महाभूत प्रीडोमिनेंट है, ये आपको पता ही होगा, आप इतना आगे आए हो तो। इंद्रिय अधिष्ठान यानी कि उसमें जो है कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, यानी कि उसका स्थान कहाँ पर है उस इंद्रिय का। और इंद्रिय अर्थ यानी कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो है ऑब्जेक्ट्स है उसके। और हमको बाद में उस इंद्रिय से क्या नॉलेज मिलता है उसको हम इंद्रिय बुद्धि यानी कि चक्षु की बुद्धि को चक्षुर बुद्धि, श्रोत्र बुद्धि, उनकी बुद्धि ऐसे बोलते हैं। तो इतना ही कंसेप्ट है, आपको सिंपल लैंग्वेज में ये 5 मार्क को पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है इंद्रिय पंचवाचक की। इट इज़ ग्रुप ऑफ 5, और 5 के अंदर भी 5 चीज़ों का ग्रुप होता है यहाँ पर। तो ऐसे जो है कितने हैं, 5 × 5 25 इसमें जो है कंपोनेंट्स है, 25 कंपोनेंट्स आप देख सकते हो। और इजी है एकदम याद रखना, आपको ऑलरेडी पता ही होगा ये क्या, बाद में बुद्धि लगाया किसी भी ऑर्गन के नाम पे तो वो बुद्धि बन गई। शब्द स्पर्श रूप रसगंध पता होता है, चक्षु कर्ण नासिका ये भी पता होता है, और कौन सा महाभूत प्रीडोमिनेंट है ये भी पता होता है, और इंद्रिय के नाम तो हमको पता ही है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और सारे के सारे की डेफिनेशन मैंने इधर पे दे दी है नीचे, तो आप वो देख सकते हो। फिर इसके बाद में हम पढ़ने वाले स्पेसिफिसिटी ऑफ इंद्रिय। अब स्पेसिफिसिटी ऑफ इंद्रिय क्या होता है, वन इंद्रिय ऑपरेट्स ओनली विथ हिज अर्थ, यानी कि एक इंद्रिय जो है खुद के ऑब्जेक्ट के साथ ही उधर पे जो है ऑपरेट करता है। जैसे एग्जांपल हमने लिया, चक्षुर इंद्रिय क्या करता है, ऑपरेट करता है सिर्फ रूप के साथ, रूप अगर है तो ही वो ऑपरेट करता है, नॉट विथ अर्थ ऑफ अदर इंद्रिय। अभी चक्षुर इंद्रिय जो है शब्द स्पर्श रस गंध इनके साथ ऑपरेट नहीं करेगा, वो सिर्फ जो है रूप के साथ ऑपरेट करेगा। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ इंद्रिय। और इसी को जो है हमें फर्दर एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँ तो इसमें की, लॉक एंड की मैकेनिज्म करके एक कंसेप्ट है, लॉक एंड की मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, समझो ये लॉक जो है एक इंद्रिय है, इधर पे ये लॉक जो है एक इंद्रिय है। तो इंद्रिय हमने एग्जांपल में दिखा चक्षु, अभी उसका अर्थ यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, रूप। तो अभी ये की है और इसका जो है इधर डाली तो ये वर्क करता है ताला, ये इस ताले की है। लेकिन समझो हमने इधर पे दूसरी की डाली, जैसे कि हमने जो है इधर पे स्पर्श का की डाला, स्पर्श का ऐसा की है ये डाला, या फिर हमने शब्द का ऐसे की डाला, तो वो चक्षु के लिए काम करने वाली है ये कीज़, यहाँ पर काम नहीं करने वाली है। सिर्फ अगर यही की है यानी कि चक्षु के लिए सिर्फ रूप की है तो वहाँ पर वो काम करने वाली है। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ ईच इंद्रिय। अब इसको आपके अपनी खुद की लैंग्वेज में जो है आपको इसको एक्सप्लेन करना है ये क्या होता है। और इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं,
तुल्य योनित्व ऐसे बोलते हैं इस कंसेप्ट को। और इसमें क्या बोला है, अदर अर्था विल नॉट वर्क। अभी यहाँ पर जो है चक्षु के लिए रूप ही वर्क करने वाला है। अदर अर्थ यानी कि दूसरे जो रूप के बाद बचने वाले शब्द, स्पर्श, गंध, ये जो है काम करने नहीं वाले हैं। तो ये है स्पेसिफिसिटी ऑफ इंद्रिया। तो आज के जो है सारे के सारे टॉपिक्स मैंने जो है कवर कर लिए हैं। तो आपको जो है फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ फास्ट में। इंद्रिय की डेफिनेशन आपको पता होगी, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, उभयेंद्रिय पता है। उनके कर्म भी सबको बाय हार्ट है, लेकिन कर्मेंद्रिय आपको बस बाय हार्ट होने चाहिए। कर्म आप लिख के आ सकते हो, वाक, हस्त, पाद, गुद, उपस्थ, ये आपको बाय हार्ट करने हैं। एक उभयेंद्रिय यानी कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का काम कौन करता है, मनस करता है, इसीलिए उसको अतीन्द्रिय भी बोलते हैं। और ये आपको न्यायोत्पत्ति भी पता चल गई होगी एग्जाम से। अर्थ इंद्रिय एक ऊपर से सेंसरी जाता है और नीचे से मोटर आता है। तो ये जो है मनस का इसमें रोल होता है ज्ञानोत्पत्ति में। तो ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ। और इंद्रिय पंचक आपको जो है ग्रुप ऑफ 5 और 5 ग्रुप के अंदर भी 5 के ग्रुप होते हैं, जो टोटल 25 कंपोनेंट्स होते हैं। और इजी टू रिमेंबर है सारे के सारे कंसेप्ट्स, कंपोनेंट। और एक एक का मैंने ये भी बताया, इंद्रिय क्या होते हैं, सेंसरी फैकल्टीज़, इंद्रिय द्रव्य क्या होता है, उनका प्रीडोमिनेंट महाभूत, इंद्रियाधिष्ठान यानी कि स्थान, इंद्रिय अर्थ भी पता है। और ये जो है आपको बाय हार्ट होना चाहिए, इंद्रिय अर्थ तो हर जगह पे आता ही है। तो इंद्रिय पंचक जो है 5 मार्क को पूछना जाने का क्वेश्चन है। और ये जो है स्पेसिफिसिटी ऑफ इंद्रिय है, ये भी जो है 5 मार्क में पूछा जा सकता है, लेकिन पूछने के चांसेस कम है। इंद्रिय पंचक पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में कुछ इतने ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट नहीं थे, लेकिन अभी सिलेबस कॉपी में EMK दिया है तो हमको पढ़ना काम है हमारा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू। अब अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। हमने जो है अनुमान, प्रमाण, संस्कृत में पूरा का पूरा समास और द्रव्य और सारे के सारे सब्जेक्ट की जो है ब्लूप्रिंट्स हमने डिस्कस कर ली है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।